नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंततः 177 दिनों के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद जो उनका दल है उसमें एक खुशी की लहर है। काफी खुश हैं लोग और कहा जा रहा है कि जो शराब नीति को लेकर जिस तरीके से चाहे केजरीवाल हो या उनके पूरे के पूरे दल को एक केंद्र की सरकार की ओर से फंसाने की कोशिश हुई, जो सीबीआई या जो और संवैधानिक संस्थाएं ईडी है इसका दुरुपयोग किया गया, वो सब कुछ अब नहीं जो चलना था वो नहीं उस पर लेकर राहत मिली है अंततः। और सबसे खास बात यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव सामने हैं, तो इस जो दो राज्यों के चुनाव इसमें बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं आप पार्टी को मिलेगी। आप पार्टी इसके आगे भी, चाहे महाराष्ट्र हो जो आने वाला चुनाव है, या झारखंड है, या उसके बाद स्वयं दिल्ली का चुनाव है, उसकी तैयारियां कर पाएगी। हालांकि ये जरूर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उनकी गिरफ्तारी की बात थी, कहा गया था केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी ओर से कि वो गिरफ्तारी उचित नहीं थी, संविधान सम्मत नहीं थी, उसको जरूर नकारा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला आया है उनका, जो बीच में उन्हें राहत प्रदान हुई थी कि वो जो राज्यों के चुनाव, लोकसभा के चुनाव थे उस दरमियान उन्हें जरूर राहत दी गई थी, तो उस सब के बाद जो है अब अंततः जो जमानत उनकी मंजूर हो गई है। जो सीबीआई का जो एक केस था ईडी को लेकर जो था, वो तो उसमें जमानत मिल चुकी थी। अब जो शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वे केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकेंगे और जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस तरीके का पूरा एक जो जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो मैंने जैसे कहा कि काफी खुशी है और इस सब पर चर्चा के लिए हम अपने सहयोगी साथी को जोड़ेंगे। जुड़ गए हमारे साथ हमारे गुजरात के संपादक मयूर जानी जी। मयूर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद यही की जा रही थी कि ये इसी तरीके का फैसला आ सकता है, उसी के अनुरूप आया, लेकिन वो एक क्षेपक हम कह सकते हैं जरूर, लेकिन कोर्ट का अपना निर्णय है, फैसला है, जिसमें उन्होंने वो जो उस चुनौती दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं थी। तो ओवरऑल ये जो चूंकि जमानत हुई, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? क्या कुछ अब आप देखते हैं जो फर्दर जो राजनीति है, अभी 2 राज्यों के चुनाव, फिर उसके बाद 3 सूबे दिल्ली सहित, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए संजीव भाई, ये मतलब ये होता हुआ दिखाई दे रहा था हम लोगों को। ठीक है, हम लोग जो जिसको हमारा काम है कि इसको ऑब्जर्व करें, क्या हो रहा है, कैसे प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो ऑब्वियसली ये लग तो रहा था कि यहाँ भी जो है ये सीबीआई वाला मामला है। दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2 तरह के केसेस थे। एक ईडी का था जिसमें जमानत ऑलरेडी मिल चुकी थी, और अब ये जो सीबीआई वाला मामला था उस पर ये कार्रवाई चल रही थी। और पिछली सुनवाई में जिस तरह से जो दलीलें हुई और जो कोर्ट ने एक अपना रुख स्पष्ट किया, तो लग तो रहा था कि ज्यादा देर तक केजरीवाल जो है उनको जेल में रख नहीं पाएंगे सीबीआई, और वही हुआ। खैर, इसमें 2-3 चीजें हैं जो अपने हम लोग मतलब जो समझ रहे हैं, जो दर्शकों के साथ हम लोग साझा करना चाहेंगे, सर, वो ये है कि जी देखिए, ये बात एक है कि एक नैरेटिव था जो आम आदमी पार्टी का था, और वो नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग उन लोगों ने क्रिएट करने में वो सफल हुए थे कि ये वेंडेटा की, वेंजेंस की पॉलिटिक्स हो रही है। और वो साफ कह रहे थे, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, सभी लोग जो हैं, कि भाई केजरीवाल एक वो पॉलिटिशियन या एक वो राजनेता है देश में, दिस इज हाउ दे प्रेजेंटेड, राइट। ये समझने वाली बात है। आप देखिए, राहुल गांधी के एक पुनर्अवतार या तो नवसर्जित अवतार को अगर हम भूल जाएं 2 साल पहले तक को, तो वो एक ही शख्स आपको दिखता था, वो था अरविंद केजरीवाल, जो वो डेविड वर्सेस गोलियात वाला मामला था पूरा, है ना। बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। छोटी सी पार्टी, बड़ी छोटी सी पार्टी, मतलब तब तो वो पंजाब में भी नहीं थे, सिर्फ दिल्ली में थे, और वो चुनौती दिया करते थे सीधी किसको? नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, और खुलेआम बिल्कुल मंच से। तो
और उस समय एक नैरेटिव था कि अगर मोदी साहब को कोई अगर चैलेंज कर सकता है या तो आने वाले दिनों में पछाड़ सकता है या रिप्लेस कर सकता है समवॉट काइंड ऑफ, जी तो वो जी ये केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, ये तरह का नैरेटिव था। और उसके साथ साथ जब सबसे पहले वो सत्येंद्र जैन गए जेल में, तब भी एक एक माहौल बना। मनीष सिसोदिया को लेकर तो फिर बहुत बड़ा माहौल बना, और केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब आगे मेरी बारी है, ये लोग मुझे भी जेल में डालेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और बहुत सारी बातें हुई, संजय संजय सिंह भी जेल में गए, है ना। जी जी इसे हुआ। अब ये हुआ क्या, वो नैरेटिव और स्ट्रांग होगा, क्योंकि इतने समय जेल में रखने के बाद भी अगर आप एज एन एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी, अगर आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये घपला हुआ है, अगर घपला हुआ है तो साबित हो सकता है ना, विथ प्रूफ एंड एविडेंस, तो वो तो साबित होना बहुत जरूरी था, हो नहीं पाया। जब वो साबित नहीं हो पाया है और फिर जमानत भी जो है रोकने की कोशिश लगातार की गई संजीव भाई, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए, तो वो नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं भी और स्ट्रांग होगा। अब बिल्कुल ये बिल्कुल तो बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, इनको जो भी इनकी शर्तें रखी है उस शर्तों को कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे तोड़ना वरोड़ना, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं केजरीवाल। तो वो अपनी बैटिंग जो है बाहर आके शुरू करने वाले हैं। अभी जैसे ही बाहर आएंगे हम लोग सब देखेंगे सुनेंगे कि किस तरह से वो अपनी जो है वो तुरंत फ्रंट फुट पे बैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो नैरेटिव जो है और स्ट्रांग हो गया कि भाई इनको जबरदस्ती एक बदले की भावना से या तो मतलब वो पॉलिटिक्स ऑफ फियर जिसको कहते हैं, डर की राजनीति, ये शब्द भी बार बार इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो थी आपकी वो डर आपकी की अनुमति राजनीति। हो तो, आपकी अनुमति, संजय सिंह जी का एक एक्स है, माफी चाहूंगा आपका फ्लो हाँ, थोड़ा, कि बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए, मोदी की अत्याचारी हुकूमत के हौसलों को नहीं तोड़ पाई और जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, झूठ का जी पहाड़ गिर रहा है, ईडी सीबीआई बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है, सत्यमेव जयते। मतलब ये इसी तरीका, देखिए ये राघव चड्डा का भी है, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। मतलब निरंतर जो मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क में भी कहा और आपसे सवाल भी मैं कर रहा था कि बड़ी एक खुशी की लहर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनका ट्रम्प कार्ड है, वो उन्होंने ही, वो जो आप बात कर रहे थे कि उस दल को एक बहुत छोटे से उससे शुरू करके और आज एक बहुत वृहद रूप उसको दिया है, एक वृक्ष अच्छा खासा बना है। तो इस बिल्कुल, वृक्ष, अब ये इसको अगर हम हरियाणा चुनाव से भी जोड़कर देखें, हरियाणा में क्या कुछ देखना पड़ेगा। फायदे आप देखिएगा, आप जो कर रहे थे उसके साथ साथ आप बताइए, कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जोड़ के देखना ही पड़ेगा संजीव भाई, क्योंकि ऐसे मौके पर इनकी जमानत हुई है, जबकि आप हम सब जानते हैं कि हरियाणा चुनाव अपने मतलब उस चुनाव प्रक्रिया, वो जो प्रचार से लेके उम्मीदवारों का चयन से लेके और हर चीज जो है वो अपने पीक पे वहां पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में वहां पे क्या उथल पुथल हो रही है ये भी हम सब लोग जानते हैं, हम बताते भी रहते हैं दर्शकों को कि वहां बहुत बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब कि अमित शाह की सभा नहीं हो पाई, अब देखिए वहां पे, है ना, वो नहीं हो पाई, वो हकीकत है। और मोदी साहब जो है यूक्रेन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा हाथ से जा रहा है वहां पे, वो बेचारे जो है वहां पे जा नहीं रहे, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे। ठीक है, वो आएंगे, अभी गुजरात आएंगे, कुछ उनका जन्मदिन है 17 सितंबर को, तो गुजरात में कुछ आएंगे और वही मतलब उनको कंफर्ट एक जोन चाहिए होता है, जब वो परेशान होते हैं तो यहाँ आके लोगों के चेहरे और उनकी वाहवाही जो उनकी होती है, फिर उसको सुन के उनको एक विटामिन या टॉनिक मिलता है, तो फिर वापस चले जाते हैं। आजकल वो ऐसी जगह उनके लिए बहुत कम हो रही है, वो अलग बात है, खैर। तो वो चले जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वहां पे, फिर मतलब मैं अब वही कह रहा हूँ कि मणिपुर नहीं जाते हैं, चीफ जस्टिस के यहाँ चले जाते हैं, वो वहां गणेश जी की आरती में चले जाते हैं, बाकी कहीं के लिए उनके पास टाइम नहीं, जो मूल विषय है, जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके लिए समय नहीं है साहब के पास। और मजे की बात क्या है पता है इसमें, अब बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ इस पे हर एक कोई जो है अपना अपना आकलन या अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहा है, ठीक है। सर, मुझे क्या लगता है पता है, मैं इस पर आज एक वीडियो बनाने वाला, दर्शकों को बोल दूं आज देखें हमारे 4 PM गुजरात पे, और नेशनल पे भी चलेगा वो। यस सर। मैं इस पर एक बहुत विद्वान व्यक्ति से आज बात करके इसको मैं अपने हिसाब से रखने वाला हूँ कि इस मुलाकात का हेतु क्या था। अभी जी आएंगे केजरीवाल पर, लेकिन अब जब टॉपिक छिड़ चुका है तो इस पर बात कर जी लेता जी, हूँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज। तो तो ये क्या था, ये मुझे तो लगता है कि मोदी साहब क्योंकि हमेशा से प्रचार के भूखे रहे हैं, अपने प्रचार के, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि अच्छी बात उनके लिए बोली जाए या बुरी बात बोली जाए, टीका की जाए उनकी या तो प्रशंसा की जाए, लेकिन
उनका नाम जो है वो मार्केट में रहना चाहिए भाई साहब। अभी हो ये रहा है कि उनका नाम या उनका चेहरा या उनका कोई भी ऐसा जो है वो प्रचार प्रसार से बहुत मतलब वंचित रह रहा है, समझ रहे हैं? चर्चाएं हो रही है तो राहुल गांधी की हो रही है, ठीक है, चर्चाएं और किसी और की हो रही है, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी की वो उससे आदी है और जिसके वो भूखे भी रहते हैं। ये नहीं, ये खुशी का पल, खुशी का ये क्षण वो कि वो सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को देख रहे थे संजय सिंह जी, आतिशी और बाकी उनके सहयोगी, और वो जैसे ही हाँ देखिए ये जो उनको ये हो गया कि जमानत हो गई, तो वो एक उस खुशी का ठिकाना नहीं है। बिल्कुल देखिए, बहुत इस दृश्य का तो शायद पूरे आप और जो उन्हें स्नेह करते हैं अरविंद केजरीवाल सभी को इंतजार रहा होगा, तो वो बिल्कुल खुशी है। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये खत्म करते फिर इस पर हाँ आते हैं फिर आप, वापस। तो हाँ आप जी, आप कंटिन्यू। तो अब उनको ये था कि अब किसी ने बताया, मुझे बात सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, मैं किसी से बात कर रहा था कल दिल्ली में, सर मैंने कहा यार ये क्या था, मतलब इनको इनवाइट किया गया था या ये गए थे या क्या था? बोले नहीं सर, पता ये चला है कि उन्होंने कहा था कि इच्छा जाहिर की थी कि मैं दर्शन करने आना चाहता हूं, तो क्या बात। कैसे कोई मना करेगा। तो फिर वो गए टोपी ओपी लगा के, और फिर उसकी और ये इस बात का ख्याल रखा गया कि ये चीज जो है हो सके उतनी पब्लिश हो, वायरल हो, ताकि एक मैसेज जाए कि देखो आप जो मतलब जो भी करना है कर लो, जो भी सोचना है तो, लेकिन मैं ना सिर्फ ईडी, ना सिर्फ सीबीआई, ना सिर्फ और एजेंसी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के घर पे भी अपनी पहुंच रखता हूं। एक मुझे किसी ने ये बताया है, एक काइंड ऑफ अ मैसेज, सटल मैसेज वो एक पास करना चाहते थे कि भाई मेरा भले ही जो है जनता अगर मुझे पसंद ना करे वो भी अलग बात है, लेकिन मैं सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूं हर तरह से, तो मेरा कुछ हो नहीं सकता है। इस तरह का भी शायद शटल मैसेज जो था वो देना चाहते थे, पता नहीं। अब ये किसी ने कहा है मुझे, इस पर मैं थोड़ा आकलन करके आज वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो अब दर्शकों को कहूंगा कि वो देखे जरूर आज दोपहर को। पर अब आते हैं यहाँ पे ये केजरीवाल साहब पे। अच्छा, आप देखिए केजरीवाल के एडवोकेट कौन? सिंघवी साहब, ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी, ठीक है, संजीव भाई। और हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी कौन शायद है? कुछ जो नेटवर्क अभी की जो समस्या थी, नेटवर्क कुछ मुझे लग रहा था समस्या। अच्छा, अभी मेरी मेरी आवाज या मेरा मैं ठीक से दिख रहा हूँ क्या? मतलब वीडियो ठीक है मेरा या ब्लर है? अब आ रही, अब आ रही, आ रही है। कुछ नेटवर्क की समस्या थी, मुझे लगा ना नेटवर्क ने कुछ समस्या की बीच में उसके। जी प्लीज अच्छा अच्छा। कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था कि केजरीवाल साहब के जो मुख्य वकील हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ठीक है। अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? कांग्रेस के एक बड़े प्रबुद्ध और कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के अभी भी सांसद भी बने हैं। अब वो जो इंडिया गठबंधन वाला जो मामला खेल है पूरा, इसमें क्या होगा कि भले ही हरियाणा में इनका वो नहीं हुआ है भाग बटाई जिसको कहते हैं सीटों की, लेकिन पहले जो था ना कि जो एक बिटरनेस के साथ अरविंद केजरीवाल अकड़ के अलग से खड़े रहते थे कि मैं तो हर जगह मतलब अपना ही जो है वो डंडा मतलब जो है वो लेके चलूंगा, वो अब नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें ये सब चीजें इंटरपर्सनल रिलेशन भी काम आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल आप देखते हैं इस चीज को। तो अब वो स्थिति धीरे धीरे बन रही है कि जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो वो रिश्तों में मजबूती आती हुई मुझे दिखाई देती है। तो हरियाणा में भले ही वो अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा भी ऐसे ही होने वाला है जैसे नुकसान जो है वो एक दूसरे को ना करें, और नुकसान जो है पूरी तरह से कोशिश करेंगे ये लोग कि भाजपा जो ऑलरेडी वहां पे काफी खंडित है, काफी तकलीफ में है, तो वही होगा। तो हरियाणा चुनाव में भी इस जमानत से अरविंद केजरीवाल की वो मुझे लगता है कि काफी प्रभाव होने वाला है, उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। संजीव भाई। इसमें 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 मयूर भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना वो कार्यालय जा पाएंगे ना कोई फाइलों पे दस्तखत कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ ही वक्त चुनाव में बचा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो अंतिम दौर में सरकारें लेती हैं जो जनहित के कार्य हो, या आप देखिए ये भी हो गया है कि आपको चुनावों को जीतने के लिए एक पूरे देश में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी हो चल रहा है, पहले अरविंद केजरीवाल को यही प्रधानमंत्री कोसा करते थे या उनको आड़े हाथों लेते कि फ्री बीज। तो ये इसको कैसे देखा जाए? इसको लेकर भी अभी जो संजय सिंह से हम लोग सुन रहे थे, या ये जो मनीष सिसोदिया की टिप्पणी आ रही थी कि हम इस पूरे मामले पर कानूनी पहलुओं पर जरूर टटोलेंगे और जो कुछ हो सकता है वो भी करेंगे, तो आपको लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं जीत मिलने की संभावनाएं बनती है, दिखती है, कुछ ना कुछ पैसेज निकलेगा? जो एलजी का जो रोल है वहां, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो कोशिश हो रही है उसमें भी रोक लगा पाने में संभव हो पाएगी आप पार्टी?
मुझे लगता है ये वक्त के साथ ये भी होगा, क्योंकि देखिए ना वो अगेन वो एलजी वाला मामला अगर हम लोग देखें तो वो है ना कि भाई आप भले ही पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसके हर एक फैसले में, उसके हर एक काम में अगर आप एलजी साहब जो है वो रोड़ा लगाने लगे, तो उसका लॉजिक नहीं बनता है ना कोई। अब देखिए हर चीज को आप जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आप ये कोई आप मतलब सरमुख्तियारशाही है तो डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सत्य वचन। या तो वो जो नहीं वो फिल्म है बाहुबली में वो कहती है महारानी के मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, ऐसा कैसे होगा। तो ये तो लोकतंत्र है। तो इसमें जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको एक अधिकार है अपने प्रदेश के लिए कार्य करने का, फैसले देने का, योजनाएं लाने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का, ये सब अधिकार है और जिम्मेदारी भी है, दोनों चीजें। तो एलजी का जो वो है लगातार इंटरफियरेंस है ना, इंटरफियर करते हैं लगातार एलजी, तो वो भी दिखता है ना, उसको भी बड़े अच्छे से इन लोगों ने उछाला है। तो वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो ठीक नहीं हो रहा है वहां पे। और ये शर्तों की जो बात है केजरीवाल साहब की, तो उसमें भी मुझे लगता है क्योंकि वो भी इसको भी फिर से एक बार इस मामले में शर्तों को लेकर ये लोग जाएंगे शायद आगे और लीगल वे में। और मुझे लगता है कि इस पर भी जो है उनको छूट कहीं आगे जाके मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हैं आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वे भी जुड़ रहे हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। सर्वेश मिश्रा साहब, जी 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 शायद कुछ तकनीक, हाँ सर्वेश मिश्रा ही जुड़े हैं। सर्वेश जी, पहले तो शुभकामनाएं, बधाई आपको कि अंततः जो है मिल गई है जमानत और निकला है। क्या टिप्पणी है आपकी, पहली टिप्पणी बताइएगा। जो सत्यमेव जयते की आप बात करते थे, शायद जीत हुई, क्या कहिएगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इससे जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा था, जिसका पर्दाफाश अरविंद केजरीवाल जी पहले भी कर रहे थे कि यह कुछ नहीं है, राजनीति में एक ऐसा षड्यंत्र है जो चुनाव में हरा नहीं पा रहे हैं, वो जेल की दीवारों में बंद करके हराने की कोशिश है। तो उस राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है कि इस तथाकथित फर्जी घोटाले में जितने भी नेताओं को, जितने भी लोगों को जेल में डाला गया, वो बरी हुए और उनपे 1 रुपए की किसी के यहाँ से कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिला। और कोर्ट ने हर एक जमानत में ये कहा भी कि यह जो बेल का नियम, जो अपवाद का नियम है, उसको उन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है। और आप पूरी तरीके से देखेंगे कि ये इससे साबित हो गया है कि तानाशाह को कोई व्यक्ति अगर झुकाने वाला होगा तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तानाशाह होगा वो झुक जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने साबित किया है कि आप लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में मजबूती से लड़िए। इस देश का कानून, इस देश के लोग, इस देश की चुनावी प्रक्रियाएं सब आपका साथ देंगी। अरविंद केजरीवाल जी इस तानाशाह के सामने झुके नहीं, हमारी पार्टी झुके नहीं, हमारे नेता झुके नहीं, और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कैसे पार्टियां टूट गई, कैसे लोगों ने जाके अपने सरों को झुका लिया और इस लोकतंत्र का अपमान किया, इस देश के संविधान का अपमान किया। अरविंद केजरीवाल जी इस भारतीय राजनीति में नीड ऑफ द आवर नहीं, नीड ऑफ द एरा है। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के चुनाव में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के जो बदलाव की और विकास की लड़ाई एक मजबूत स्तंभ है। और जब भी कोई इस मोदी के तानाशाही को याद करेगा तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को याद किए बिना वो नहीं रह पाएगा। आज आम आदमी पार्टी में जी जी, एक चीज और भी पूछना चाहूंगा सर्वेश जी, कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है, वो ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे, ना फाइलें साइन कर पाएंगे, तो उससे क्या कठिनाइयां पैदा होंगी, क्या और मुश्किलात, चूंकि अब चुनाव निकट है दिल्ली का भी, क्या मुश्किलात आप देखते हैं इसमें, और कैसे इससे रास्ता निकालने का प्रयास आप दल की ओर से हो रहा है? क्या एक लीगल क्या उसके लिए तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो भी कानूनी चीजें हैं उस पे हमारे जो कानूनविद हैं आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। जो भी कानूनी अधिकार हमें मिले हैं, कानून द्वारा जो भी प्रदत्त अधिकार हैं उसका हम इस्तेमाल करके आगे की कार्रवाइयां करेंगे, उस पे एक रणनीति बनेगी। आपने देखा कुछ कंडीशन सांसद संजय सिंह जी के साथ भी लगी हुई है।
कुछ कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के साथ भी लगी हुई हैं। इसमें रेगुलर जमानत मेरे को है, मेरे के साथ भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। तो इस तरीके की कंडीशन सामान्यतः ऐसे पीएमएलए के मामलों में और ऐसे मामलों में दी जाती है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो पीएमएलए का कानून आतंकवादियों के लिए बना था, जो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बना था, उसको इस देश के एक मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल हो रहा, देश के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के लिए इस्तेमाल हो रहा। इस तानाशाही को समझने की बात है। जब अरविंद केजरीवाल जी इतने महीने जेल में रह के आए, जेल की दीवारें उनके हौसले को कहीं से कमजोर नहीं कर पाएंगी। आप आएंगे, आप देखने वाले होंगे। तो ये तमाम नियमों का एक छोटी बात है, सब सॉल्यूशन कर लेंगे, वो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और ऐसी उठती हुई हर एक आवाजों को दबाया गया, क्योंकि 400 का एक फर्जी सपना पूरे देश में दिखाया गया था। अभी तो आप ये समझिए कि उस सपने का जो शीशा है वो टूट चुका है। जो सुबह से शाम तक मति भ्रम में एक नेता और 2 लोग पड़े रहते थे इस देश के, वो टूट चुके हैं। हम बड़े लक्ष्यों की तरफ काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़े बदलावों की बात कर रही है और वो आपको आने वाले दौर में, अरविंद केजरीवाल आज जेल से निकल रहे हैं, उनके हौसले को सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है। जो भरोसा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी में किया था, वो भरोसा साबित होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे अगला सवाल करूं उसके पहले दर्शकों को पुनः बताना चाहूंगा कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े जो सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। करीब 177 दिन जेल में उन्हें रहना पड़ा है, उसके बाद बाहर आ रहे हैं। पहले उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था, फिर 26 जून को पुनः हिरासत में, बीच में जो इलेक्शन के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए एक छोड़ा गया था और उसके बाद पुनः अरेस्ट किया गया था। तब से वे थे और कुछ शर्तें हैं जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई। एक तो ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। ये शर्तें हैं। और साथ साथ जो याचिका में एक कहा गया था कि जो ये उनकी गिरफ्तारी है ये असंवैधानिक है, उसको कोर्ट ने खारिज किया है कि वो एक संविधान के तहत और एक प्रक्रिया नियम के तहत उनकी की गई थी। मैं सर्वेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये हरियाणा का जो चुनाव सामने है या जम्मू कश्मीर का चुनाव भी चल रहा है, हरियाणा में आप लोग फाइट में हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के आप लोग धड़े हैं, लेकिन इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि आपकी फाइट हुई है, अलग से भी हुई है। इसमें क्या कुछ आपको हरियाणा में क्या कुछ फायदा दिखता है और कैसे कांग्रेस को नुकसान कुछ होने की संभावना है, देखते हैं क्या आप पा रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया सर्वेश जी। देखिए, हरियाणा के लाल से कमाल करने की उम्मीद आप बेशक और निश्चित रूप से आपको भी करनी चाहिए और हम खुद कर रहे हैं। कि हमने पिछली बार का भी वहां चुनाव लड़ा था, इस बार भी वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। हमने अलग अलग मुद्दों को जनता के सामने रखा भी है और वो बताया कि जो हमारा मॉडल है, जो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, उस पर हम काम कर रहे थे। हमारे नेताओं को जेल में डाला गया था, हमारे पूरी पार्टी को डिस्टर्ब करने की, हमारी कार्य प्रणालियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी सीबीआई द्वारा चल रही थी। उनके बीच में जो हम काम कर सकते थे वो करने में लगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, कैडर का, सबका हौसला बढ़ेगा, लड़ने की ताकत बढ़ेगी, नीतियां, रणनीतियां सब अच्छी और नए प्रकार से आ पाएंगी। और हरियाणा निश्चित तौर पे हमारे लिए एक अच्छी और समझिए कि बहुत ही उपजाऊ जमीन है राजनीतिक रूप से और उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। और राजनीति में सबको चुनाव लड़ने का हक है, हम लोग भी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं और जो परिणाम आएगा निश्चित रूप से आज एक बेहतर परिणाम हम देख रहे हैं, उसका स्वागत करेंगे। जी, मयूर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मयूर भाई अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा मयूर भाई, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट, आप म्यूट। जी, मैंने कहा सरोज भाई बधाई हो आपको, आपकी पार्टी को, आपके सभी कार्यकर्ताओं को कि आपके जो सुप्रीम लीडर है वो बाहर निकले हैं जमानत पे। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये समझना था आपसे कि ये जो हरियाणा में होगा, जैसे आप है तो सभी आप इंडिया गठबंधन की पार्ट तो है, लेकिन वहां पे आप अलग से लड़ेंगे, तो वो जो है वो क्या मतलब किस तरह से इसको आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के वोट कट जाएंगे या इस चीज को देखेंगे, या आप मिलजुल के कुछ ऐसा बनाएंगे कि ताकि आप बीजेपी के खिलाफ जहां भी लड़े अपने अपने उम्मीदवार रखे? क्या मतलब कुछ है उसमें, कुछ इस तरह की सोच है कि फिर लड़ी लेना है सबसे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
देखिए, इंडिया गठबंधन का हमारा अलायंस जो था वो लोकसभा के स्तर पे था और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे देश में चल भी रहा और पूरी दुनिया ने इंडिया गठबंधन का लोहा माना और यह देखा कि किस तरीके से बड़े तानाशाह को झुका सकते हैं। राज्य स्तर पे कई जगहों पे लोगों का अपना अलग गठबंधन है और चाहे ममता जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस तरीके के हैं और उनमें सभी पार्टियां अपने प्रयास कर रही हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने लेके जा रही हैं। जनता हमें जो भी परिणाम देगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी ये जो जम जाए ऐसा कोई जवाब नहीं है आपका, जम नहीं रहा ये पूरा। नहीं अब ये निश्चित रूप से कि आपके जवाब देना कोई आसान बात भी नहीं है सबको बैठे हुए, लेकिन हाँ, हम लोगों के जो जवाब होंगे जो हमारे पास वो आपको ही देंगे हम लोग साफ गोई के साथ। चलिए उम्मीद करते हैं कि जी सर, एक चीज और भी है जो केंद्र सरकार का रवैया रहा है, जो एलजी का जो जिस तरीके से निरंतर जो हर्डल्स पैदा किए जा सकते हैं वो पैदा करते हैं, तो अब चूंकि बहुत निकट है, दिल्ली का बैटल ज्यादा दूर नहीं है, तो इसको लेकर क्या आप देख या पा रहे हैं, क्या आप लोग की तैयारी किस तरीके से है? क्योंकि जितना कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता था, आप देखिए पानी के मुद्दे मसले पर बहुत आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया और भी ऐसे मुद्दे रहे हैं कि आप लोग फेल हो गए। आप निपटने की क्या तैयारी है अब केजरीवाल जी की ओर से, आप देखते हैं आप लोग कर रहे थे, जो बता सकते हो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की कोशिशें एलजी के माध्यम से चल रही हैं वो बेहद अलोकतांत्रिक हैं और भारतीय जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली के एलजी द्वारा जो किया जा रहा है वो किस तरीके से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग होता है, इसके लिए आने वाले क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि कैसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है जनता के कामों को रोकने के लिए। जो शक्तियां उनको दी गई हैं उन शक्तियों में वो काम नहीं करते हैं, जो शक्तियां उनको दी नहीं गई हैं उनमें वो रोजाना सुबह से शाम तक परेशान करते रहते हैं। जो जनता के काम है, दिल्ली अपने विकास के, अरविंद केजरीवाल का मॉडल क्या था? विकास का मॉडल, स्कूल का मॉडल, अस्पताल का मॉडल, ऐसी नई नई नीतियां जो कि एक प्रोग्रेसिव एरा की देन थी। जो लोग सोचते थे कि ये डोर स्टेप डिलीवरी क्या होता है, राशन घर आके दे के चले जाएंगे लोग, जो लोग सोचते थे कि आखिर में कम्युनिटी गवर्नेंस क्या होता है, ये अरविंद केजरीवाल लेके आए। जो लोग सोचते थे आउटकम बजट क्या होता है, कि अपनी पॉलिसीज को खुद एनालिसिस करके विधानसभा के पटल पे रखना कि पिछले साल जो हमने बजट एनालिसिस किया था उसका एक्सपेंडिचर क्या है और सोशल ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ये अरविंद केजरीवाल के किए गए काम थे जिनकी चर्चा हो रही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई और उन्होंने एलजी साहब को एक बैठा दिया। और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लोग शुरुआत से तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, जिनके मूलभूत सिद्धांतों में सेक्युलरिज्म और संविधान की प्रस्तावना को तो मानने की बात नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली के एलजी साहब भी इसी तरीके काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की रणनीतियों से वो हारेंगे। हमारी पार्टी का जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास है। कभी इस पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे नेताओं को खत्म करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि इस पार्टी को कुछ ईश्वरीय वरदान भी है। हमारे नेताओं में भी एक अच्छी ताकत है, हमारे कार्यकर्ताओं में भी अलग जोश है और वो अपनी कुनीतियों पर हारेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, इस संघर्ष को हम एक नए तरीके से लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अगला सवाल करूं उसके पहले मैं एक तो मनीष सिसोदिया जी की एक प्रतिक्रिया है और साथ में मनोज झा जी की भी हम सुनते और देखते हैं, फिर मैं एक सवाल और करूंगा आपसे और तो मयूर भाई में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था।
ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये तो ये थे मनीष सिसोदिया। हम गोपाल राय जी की भी एक प्रतिक्रिया आई, वो भी सुनते हैं और उसके बाद सुनेंगे मनोज। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। सर आज क्या आप लोग कब जाएंगे मिलने के लिए, कह सकते हैं सर? ये अभी डिसाइड करके बताएंगे आप। ये थे गोपाल राय जी और इसके मनोज झा साहब की भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है, वो भी होना था और ये हर एक केस में होगा। ये तौर पे कहता हूं ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। ये बधाइयां चल रही हैं। सर्वे जी, हम लोगों ने बधाई आपको दी है शुरू में। ये टर्म आप लोग लाते हैं, एश्योरेंस अरेस्ट, क्या है इस पे क्या आपका कहना है? एक काफी ऐसा वो है कि जिसको लेकर जाता है। जी जी, कुछ देखिए, उनको साफ गोई से समझाया गया कि सीबीआई या ईडी किसी भी तौर पे इस जांच में कुछ तथ्यों को सामने लाने के लिए नहीं करना, उनका अरेस्ट करना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनका अरेस्ट अपने एक राजनीतिक मकसद के लिए करना चाहती थी। और अरविंद केजरीवाल जी भी शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी शुरुआत से इस बात को कह रही है। और अभी मनोज झा जी ने भी देखिए कितनी बात कही कि आपने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उनके ऑर्डर में क्या लिखा है पढ़िए। आपने मनीष सिसोदिया जी के ऑर्डर में क्या लिखा है उसे पढ़िए। जिन मामलों में सजा की शुरुआत ही 3 साल से होती है, उन मामलों में जांच की अवधि आपकी 2 साल से ज्यादा सजा में आप रख चुके हैं। ट्रायल की तो बात छोड़ दीजिए आप, और वो भी ऐसे कानूनों का इस्तेमाल जो आतंकवादियों के लिए होते हैं, जो टेरर फंडिंग के लिए होते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेन ट्रेड के जो वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए जो एजेंसीज बनी उनके लिए होते हैं। आखिर में बाबा साहब के संविधान का ये अपमान है, इस देश के खूबसूरत लोकतंत्र का अपमान है, राजनीतिक लड़ाइयों का, राजनीतिक सफलताओं का अपमान है कि आज देश के नेताओं को आप ऐसे करें। और ये एजेंसियां वो सही कह रहे, कल को आपको खाने के लिए दौड़ेंगी तो आप क्या करेंगे? आप निश्चित तौर पे समझिए कि आप इस खूबसूरत लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। इन एजेंसियों का इस्तेमाल ये कल आपके घर के दरवाजों पे पहुंचेंगी तो आप क्या करेंगे, ये आपको भी देखना होगा। बिल्कुल। सर्वे जी, मैं आपसे और सवाल करूंगा, इसके पहले एक और राघव चड्डा जी की आई है प्रतिक्रिया, वो करूंगा। मैं फिर जाऊंगा मयूर भाई के पास सवाल के लिए। एक सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं राघव चड्डा जी। और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी
लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। ये थे राघव चड्ढा। और एक प्रमोद तिवारी जी की भी बाइट है, उनका प्रतिक्रिया, वो सुन के मैं आपसे सवाल करूंगा मयूर भाई। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मयूर भाई, आपने सुना अभी जो सर्वेश जी कह रहे थे, मैं भी उसी को आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। हमें ध्यान है, हमने वो देखा था जब आंध्र प्रदेश में वो एक तमिलनाडु में वो दृश्य हुआ था कि कैसे आधी रात को जो है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को उठाया गया था, जयललिता के साथ एक जो
सदन के भीतर हुआ था, उनकी साड़ी खींचने का दृश्य, तो जो कहीं कहा गया सर्वेश जी की ओर से कि वैसा दृश्य अब बना दिया गया, मतलब जो फर्दर जब कभी बदलाव होगा तो ये कुछ सब इनको सहन करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरा जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि जो उनकी जमानत के बाद, अरविंद जी की जमानत के बाद इंडिया ब्लॉक भी खुश है, प्रसन्न है, यानी हरियाणा चुनाव पर जो एक कुशंका है वो कहीं दर्शा रही कि नहीं, वहां सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में है और उनके आने से शायद 2 और 2 4 हो जाएगा। तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया दोनों विषयों पर, मयूर भाई? मैं पहले तो ये जो प्रमोद तिवारी जी जो कह रहे थे ना, मुझे मैं बड़ा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था जी। मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी के छा जाने के बाद देश की राजनीति में नेता जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभिनेता भी लगे, मतलब कि इतने हाव भाव भंगिमा और कहाँ, मतलब किस तरह से बॉडी जेस्चर दिखाना है, वो देखिए पूरा जैसे वो स्क्रिप्ट थी और वो प्रमोद तिवारी जी पढ़ रहे थे एक एक्टर की तरह। हालांकि इसमें मोदी साहब जितने कामयाब है रहे हैं उतना तो कोई नहीं रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये तो अभी हम देख रहे हैं। और देखिए मुझे लगता है, मैंने इसलिए पूछा भी था इनको, अपने सुरेश भाई को जब पहली बार पूछा कि देखिए इस चीज को हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं या तो लोग हैं, मतलब जो देश की जनता भी है, सबके मन में ये सवाल तो होगा ना। जैसे हम अभी हम जो ये लाइव कर रहे हैं तो अब देखते हैं हमारे साइड में बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं अभी, ठीक है, ये लोग पूछ भी रहे हैं इस चीज को कि भाई आप अभी लड़ेंगे हरियाणा में, इंडिया गठबंधन के लोग भी खुश हैं, मनोज झा का भी हमने सुना, प्रमोद तिवारी का भी सुना, और भी कांग्रेस की ओर से भी मुझे लगता है और प्रतिक्रिया आएंगी खुशी जिताने के लिए, ये सब होगा बिल्कुल, और होना भी चाहिए, मैं मानता हूं। पर ये कैसे लड़ेंगे ये चुनाव, ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहां ऑब्वियसली आपको, अगर आप ठीक है, आप लोकसभा के लिए आपने गठबंधन में थे, आप लोकसभा का ठीक है, राज्यों के चुनाव में नहीं है, वो भी समझ पा रहे हैं, लेकिन वो चुनाव सब जो है सोच रहे हैं, अभी सबके मन में सवाल है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर समझौता नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। क्योंकि वो गुजरात का बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं, अभी कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है कि भाई आप आम आदमी पार्टी गुजरात में जम के लड़ी, हालांकि उतनी सीटें आई नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे, जैसे सर्वेश भाई से एक बार हमारी बात भी हो रही थी कि उनके कैंडिडेट जो है कहीं दूसरे नंबर पे थे, कहीं तीसरे नंबर पे थे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्या वो रिपीट हो सकता है हरियाणा में? तो क्या हारती हुई भारतीय जनता पार्टी वोट कटने से फिर से जीत सकती है क्या? ये मन में सवाल होता है कि कैसे लड़ेंगे ये चुनाव। पहली बात मुझे ये समझना है सुरेश भाई से, और दूसरी मुझे एक बात ये समझनी है, जो मैं बहुत समझबूझ के सवाल पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी के जमानत के बाद जेल से जब भी रिहाई होगी तो उसका जो सत्कार समारंभ है, उसकी आप मुझे अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर बता पाए कि कैसे होने वाला है, ये अगर बता दे खास साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वेश जी बताइए, सर्वेश जी बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप पे जैसे आज कार्यकर्ताओं में सब में इंतजार भी था, बहुत ही इस फैसले से उम्मीद थी, सबको था कि आज ये फैसला हमारे हक के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली के हक में आएगा, जो सच है उसके हक में आएगा, और सभी में जोश है। सब लोग जैसे ही कार्यक्रम पता चलेगा, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े जोश और जुनून वाले जो लोग हैं, सबके लिए तो अब नेताओं को जेल के बाहर रिसीव करने जाना भी एक बहुत बड़े इवेंट और बड़े हैप्पीनेस इवेंट की तरह हो गया है। अब तो कई बार हम लोग जेल के बाहर जा चुके हैं, और निश्चित तौर पे कई बार हम लोगों के लिए राजनीतिक संघर्ष का एक दौर है, आम आदमी पार्टी और ऐसी नई पार्टियों के लिए मुझे भी उम्मीद है कि इस तरीके के ही दौर होते होंगे अलग अलग जगहों पे, और मैं तो इसी पार्टी का देख पा रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से जाती है, हमारे पूरे एक गाड़ी लग के जाती है जिसपे साउंड लगा रहता है, जिसपे चढ़ के वो बोलेंगे, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं को उन्हें सुनने का बड़ा इंतजार रहता है, तो वो गाड़ी पूरी सजी रहती है उनके स्वागत के लिए। जब वो अंतरिम जमानत पर भी आए थे तभी भी वो गाड़ी लगी हुई थी, उसमें देशभक्ति के गाने चलते रहते हैं, रंग दे बसंती काफी जोर से चलता है, और उस पे आके और अपनी पहली जेल के बाहर की जो स्पीच देते हैं, और उसके बाद के जो कार्यक्रम तय होते हैं तो होते हैं, वो पूरी तैयारी एक चल रहा है सभी नेताओं के साथ, और आज भी वो तैयारी होगी। और मुझे खुद भी बहुत ही उत्साह है, जोश है और इंतजार है कि कैसे वो कार्यक्रम हम लोगों के पास आए, कि कितने बजे जेल में जाना है। सामान्यतः शाम को ही रिहाई होती है,
तो तब जाके हम लोग घंटों पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, गाड़ी पे वो देशभक्ति के गाने बज रहे होते हैं, वो आते हैं और फिर स्वागत के बाद हमारा निकलता है। बाकी आपने हरियाणा चुनाव की बात की, अब तो हरियाणा के खुद भी वो रहने वाले हैं और ये पार्टी कहती भी है कि हरियाणा के लाल केजरीवाल करेंगे कमाल। तो अब सुबह से हमारे नेताओं ने भी कहा है और ये आएंगे तो वो कुछ नई नीतियां बनेंगी और मुझे लगता है कि इस देश के पूरे विपक्ष को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को दोबारा विदाई देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप इस जाइए, जितना इस देश की आप बर्बादी कर सकते थे उतना आपने किया। इस देश के सेक्युलरिज्म की बुनियाद को जितना नुकसान पहुंचाना था, संविधान की मूल भावना को जितना नुकसान पहुंचाना था, आपने कर लिया। अब आप चले जाइए और मिलजुल के हराना चाहिए। एक ही उद्देश्य सभी पूरे विपक्ष का और हमारा भी है वो। मयूर भाई, आप और कुछ पूछना चाहेंगे या मैं आपसे जो पूछा था उस पर यदि आपकी प्रतिक्रिया मिले? नहीं, वो ठीक है। मैं ये समझना चाहता, क्योंकि दर्शकों को भी मन में उत्कंठा है, मुझे भी है कि अच्छी बात है आप लड़िए, पर सरोज भाई आप लोग जो है इनके पीछे पड़े हैं। ये बेचारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस के वहां भी चले जाते हैं टोपी पहन के, है ना, गणपति जी की पूजा कर लेते हैं। फिर वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाने के लिए कितनी मशक्कत और मेहनत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये कहीं इनको भेज देना है आपको। ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? चलिए, नेट चला गया उनका। नेट गया। तो वो मेरा जो आपसे सवाल था, जो सर्वेश भाई छोड़ गए थे, वो सवाल पे कि क्या देश अब उस और अग्रसर हो गया है कि अब जो वैमनस्यता की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दी है, ये निरंतर अब हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इसी तरीके की राजनीति होगी, जब जिसको अवसर मिलेगा वो उसी अंदाज में पेश आएगा। और वो दृश्य जो मैं स्मरण करा रहा था, दर्शकों को भी और आपको भी ध्यान है, हम लोगों ने कवर अप किया था कि जयललिता जब सत्ता में लौटी थी तो उन्होंने कैसे करुणानिधि को रातों रात उठवाया था, और क्या वो दृश्य, क्या मंजर था। अब क्या वो बार बार देश में दोहराने जैसे हालात बन गए, ऐसा मान सकते हैं? मुझे ये लगता है संजीव भाई कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से, पार्टी तो ठीक कहते हैं, मोदी साहब के पास बेसिकली, क्योंकि वही तो है सर्व, उसी में सब समाविष्ट है। तो नरेंद्र भाई के पास अभी बेसिकली जो हम देख रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, देश की जनता का, नागरिकों का, और फिर से जो है वो छा जाए। या वो जो उनका पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था, जो अब काफी, अब एक सर्वे आया था, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये इसमें पीछे चल रहे हैं, ये सब चीजें उनको बड़ी हैम्पर करती है। मुझे लगता है कि मुद्दे कुछ खास बचे नहीं है इनके पास अब। इसीलिए ये मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल थियरी उनकी है वो है कि स्थिति शांत नहीं होनी चाहिए। जो कौमी सौहार्द है वो कैसे और बिगड़ेगा। गुजरात में हमने गणेश उत्सव के दौरान ये चीजें होती हुई देखी पिछले 4-5 दिनों में, है ना। सूरत में एक तरह से चीजों को, भावनाओं को भड़काने की कोशिश बड़े पैमाने पे की गई, बड़ौदा में की गई, भरूच में की गई, कच्छ में की गई। हालांकि फिर वो उस तरह से हो नहीं पाया जितना शायद किसी ने प्लान किया होगा। तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल से लेके छोटे, राइवल या विपक्षी नेताओं से लेके आम जनता में भी एक तरह से मैं इसके लिए एक सही शब्द ढूंढ रहा हूं कि एक तरह की बेचैनी को जो है वो क्रिएट किया जाएगा, मुझे ये लगता है। कहीं डायवर्जन उनके लिए बहुत जरूरी है, डायवर्जन का डालना बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि बाकी कुछ कहने के लिए बचा नहीं है अभी। मणिपुर के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हरियाणा में भी जो उनकी हालत दिखी है, महाराष्ट्र का आप स्थिति हम सब लोग देख ही रहे हैं। और ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जिसको बार बार अब जो है लोगों के सामने जाके वो कहें कि हाँ ये सिद्धि है मेरी, या तो ये मैंने कर दिया है। उनकी सब बातें जो हैं वो भविष्यवादी होती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो करेंगे वाली बात है, क्या किया उस पर बहुत कुछ बात कर नहीं पाते हैं। और कोशिश की इन लोगों ने राहुल गांधी की इस यात्रा को विलेनाइज करने की, है ना, पर वो उसमें सफल हो नहीं पाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है संजीव भाई जहां पे वो उनकी स्ट्रेटेजीज जो पुरानी थी वो काम नहीं कर पा रही है। लोग जो हैं वो आखिरकार लोगों को बेसिकली क्या चाहिए? खाने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, घर चाहिए, रोजगार चाहिए तो चाहिए।
एक हद से ज्यादा कितना आप जो है भावनाओं में बहेंगे आप लोग, तो मुश्किल हो रहा है। अभी भी वो एलिमेंट है जिनको 500 रुपए दिन के मिल जाए कुछ भी दंगा करने के, तो कर लेंगे लोग। वो भी इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई कामकाज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि ऐसी मानसिकता में कमी आ रही है, इस तरह की मानसिकता। तो ये थोड़े और बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहता हूं कि बौखलाए लगते हैं मुझे, बौखलाहट है, वो कहीं ना कहीं दिख भी रही है। तो एक तरह का अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी संजीव भाई, ये मैं मानता हूं। चाहे फिर वो विपक्ष के नेताओं को लेकर हो या आम आदमी जो आम जीवन जी रहा है, जिसको जो जद्दोजहद में लगा हुआ है कि रोज कैसे दो एंड को मीट किया जाए और कैसे घर चलाया जाए। भाई तो एक चीज बता दें आपको, कुछ हमारे दर्शकों को अभी जो सुन रहे हैं, कल एक रिपोर्ट आया है, वो फिन शॉर्ट्स करके कंपनी है इसका, जीवन यापन में अगर कौन सा राज्य महंगा है उसका एक सर्वे हुआ है। आम एक आदमी मध्यम वर्गीय, सिर्फ मध्यम वर्ग, जिसका खुद का घर नहीं है, जो भाड़े पे रहता है, उसी को क्राइटेरिया बना के फिर वो सब बाकी बातें उन्होंने उसमें रखी है सर्वे में। गुजरात भाई साहब सबसे महंगा है, 46,800 रुपए अगर महीना कमाते हो तभी यहाँ रह सकते हो, वरना भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कर रहे हैं। उन विषयों पर, उन मुद्दों पर तो उसका ध्यान नहीं है, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, ना रोजगार, जो मूल विषय उस पर नहीं है। और मैं पुनः दर्शकों को एक जो आप बात कर रहे थे वो मैं और याद दिला दूं खत्म करते करते इस कार्यक्रम को, कि आपने कहा हमने तो मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में वो गणेश उत्सव को लेकर अफवाहें फैला गई। हमने रिपोर्ट किया है, मध्य प्रदेश जो है 4 PM पे सबने देखा है क्या कुछ हुआ था, कि उस एसपी को हटा दिया गया, एसएसपी, जिसने दंगा रोकने की कोशिश की। नहीं तो दंगा हो जाता है यदि वो अफवाहों को नहीं रोकते और खुलकर नहीं बोलते। और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जिले के नेता हैं, उन सबके खिलाफ मुकदमा मामला दर्ज कर लिया, आधी रात को उनको तबादला कर दिया। तो ये मंशा दर्शाती है इस भारतीय जनता पार्टी कुनबे की, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र में जो कुछ हो रहा है, कि हम कैसे पोलराइजेशन करें, कैसे इन सबको करें, उसकी और उसका पूरा फोकस है। और यदि कोई ईमानदारी से कोशिश करे, प्रयास करे रोकने का, या वो उसको उजागर करे, तो उसको सजा भी भोगनी पड़ती है। वो हमने रिपोर्ट किया है। और मैं चलते चलते पुनः अपने दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस था, उसमें भी आज जमानत मिल गई है। और औपचारिकताओं के बाद जल्दी वो आज उनकी रिहाई संभावित है, हो जाएगी शाम तक। और एक जरूर है कि कुछ जो शर्तें लगाई गई, 6 शर्तें हैं कोविड की, जो निकल कर आ रहा है। ताजा अपडेट जो है मैं और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, ये और जुड़ा है उसमें। और जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस तरीके की एक 6 शर्तें, आधा दर्जन शर्तें लगाई गई। कुछ और भी होंगी, पूरा भी फैसला आ जाए उसके बाद हम और इस पे अपडेट अपने दर्शकों को दे पाएंगे। लेकिन एक अच्छी चर्चा, एक शानदार चर्चा मयूर भाई आपका और सर्वेश जी जुड़े थे, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपने समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी चर्चा, और अनुरोध हमारा वही होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि जो चर्चा आपको कैसी लगी। अरविंद केजरीवाल जेल से अब रिहा हो रहे हैं, उनकी रिहाई के आदेश हो गए हैं, तो क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम और जो राजनीतिक दृश्य है, अभी फिलहाल 2 राज्यों के चुनाव, इसके बाद 3 और राज्य हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली स्वयं का, तो इससे क्या कुछ फायदे नजर आते हैं, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान संभावित है, क्या कुछ उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा, सब पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।